दोस्तों आज मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगा स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग नए हैं जिन लोगों को अभी मार्केट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस तरीके से वर्क होता है। देखो मार्केट के अंदर बहुत सारे टाइप के ट्रेडर होते हैं। ट्रेडर्स की बात की जाए, कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो मल्टीपल एसेट्स पे वर्क करते हैं, मल्टीपल चीज़ों पे वर्क करते हैं। अब आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। आप एक चीज़ सोचिए कि आप एक लाइक 10th क्लास पास करते हो, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप लाइक किस फील्ड में जाना चाहते हो, लाइक मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो या नॉर्मली जो बनना चाहते हैं लोग इंजीनियर बनना चाहते हो। इस तरीके से ही ऑप्शंस ट्रेडिंग मार्केट के अंदर भी लाइक कह सकते हो आपको दिए जाते हैं। अगर ट्रेडिंग की मैं बात करूँ तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, लोग स्टॉक मार्केट सुनकर ना ये सोचते हैं कि लोग स्टॉक में वर्क करते होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ लास्ट 2 या 3 ईयर से मैंने स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग नहीं की है। आप कहेंगे ट्रेडिंग नहीं किया मतलब, ट्रेडिंग मतलब आज खरीदा कुछ दिन बाद बेच दिया। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप इन्वेस्टर के तौर पे कर सकते हो, बट अगर आपके मैं बोलूँ कि ट्रेडर, एक इंडिविजुअल ट्रेडर एक पर्टिकुलर चीज पर अगर फोकस करता है तो उसके काम करने की जो प्रोडक्टिविटी है ना वो ज्यादा बढ़ जाती है। आप कहेंगे कैसे? आप एक चीज सोचिए, क्या आप सब कुछ बन सकते हो? आप एक डॉक्टर भी बन सकते हो, आप एक इंजीनियर भी बन सकते हो, आप एक आईएएस भी बन जाओगे, आप एक आईपीएस भी बन जाओगे। आप बेसिकली हर वो अच्छा इंसान बनना चाहते हो जो भी सोसाइटी में आपको दिखाई देता है। आप एक बिजनेसमैन भी बन जाओगे, मतलब सब कुछ करना चाहते हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप हाँ या ना में आंसर खुद अपने दिमाग में रख सकते हो। आपको एक चीज समझनी होगी कि अगर आपको एक फील्ड के अंदर अच्छा बनना है, अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग मेनली वर्क कर रहे हैं गोल्ड के अंदर। इससे पहले हम वर्क कर रहे थे यूएसडी आईएनआर के अंदर। उसमें भी मेरी सेम थ्योरीज थी, उसमें भी मेरे सेम कॉन्सेप्ट थे। कारण क्या था समझिए। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ना तो आपको काम करने का तरीका बहुत इजी हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात, स्टार्टिंग से ही बात की जाए तो यूएसडी आईएनआर के जब हम बात करते थे, वहां पर क्या हुआ करता था, यूएसडी की न्यूज को एनालाइज करके लाइक वहां पर भी जोन स्ट्रेटजी हम लोग यूज कर रहे थे। और वहीं से ही जोन स्ट्रेटजी दूसरी चीजों पे भी इंप्लीमेंट की जा सकती है। आज अगर हम गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, गोल्ड में ट्रेड करने का होता है एक्स ए यू यूएसडी। यहां पर आप देखोगे तो यूएसडी की जो जोन स्ट्रेटजी यहां पर यूज की जाती थी वही चीज यहां पे यूज की जाती है। कल अगर यहां पर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो यहां आप देखोगे तो यूरो यूएसडी, ठीक, जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, यहां पर भी जोन स्ट्रेटजी वर्क करती है। डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। अब देखो पहले दिन जाकर अगर आप सोच रहे हो कि जिम में जाके मेरे सिक्स पैक निकल जाएंगे, आपका वो सिंगल पैक सिक्स पैक में चेंज हो जाएगा, मेरे भाई नहीं होने वाला। ये बात आपको समझनी होगी। जो लोग ये चीज सोचकर वर्क करते हैं ना, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं पहले दिन से ही लाइक कद्दू में तीर मार दूंगा, यार ऐसा नहीं होता। आप इस बात को समझोगे तो समझ में आएगा। आपके पास में ऑप्शंस मल्टीपल हैं। अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यूएसडीएनआर के अंदर काम नहीं करने दिया जा रहा है इंडिया में, कोई बात नहीं, यहाँ नहीं करने दिया जा रहा, आप इसमें काम कीजिए। कल को इसमें नहीं करने दिया जाएगा, इसमें उतरिए। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मेन है कि हम उन ऑप्शंस को किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं। अब यहाँ आप एक चीज सोचिए कि अगर मैं शेयर मार्केट की बात करता हूँ, लाइक अगर मुझसे कोई पूछे कि बेटा आप क्या करते हो, तो मैं बोलता हूँ भाई मैं शेयर मार्केट में वर्क करता हूँ, बिकॉज उसको उसके अलावा कुछ और आता भी नहीं है। ध्यान से देखने की बात है, एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में किस चीज के लिए काम करता है, आप ये चीज नोटिस करोगे तो वो काम करता है पैसे कमाने के लिए। ये रियलिटी है। इसमें अगर कोई कहे मैं नहीं करना चाहता पैसे कमाने के लिए काम, शायद उसका कोई और मोटिव हो सकता है। और मेरे भाई वैसे लोग ना 100 में से छोड़ो, 1000 में से 4 या 5 ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूं, मुझे केवल और केवल काम करने में मजा आता है, मेरे पास पैसा आए ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये बोलने वाले पता है कौन से लोग होते हैं? जिनके बाप दादाओं के पास बहुत अच्छा पैसा पहले से पड़ा होता है। देखो माफी चाहूंगा कोई बुरा मान जाए कि ऐसा कैसे बोल रहा है, रियलिटी है। ये वर्ड बोलना ना तब अच्छा लगता है जब आपके खानदान में पीछे बैक एंड में आपके पेरेंट्स ने, उनके पेरेंट्स ने बहुत सारा पैसा छोड़ के गए हों कि बेटा तू तो 50 करोड़ का मालिक है, तब आप ये वर्ड बोलें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मालिक बहुत अच्छी बात है। बट आप सोचो, आपके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, आप देख रहे हो यार मैंने भी बीटेक कर ली, सब बीटेक कर रहे हैं, आईआईटी से पास आउट होने वाले लोगों की नौकरी नहीं लग रही है, तो आप समझिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम की बात है। आने वाले टाइम में आपके फाइनेंशियल कंडीशंस कहां जाने वाली है। और आने वाले टाइम में जब यहां पर दुनिया एआई की हो जाएगी तो क्या आपको कोई पूछेगा? यहां बस यहां दिमाग लगा के क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब ये वाले लोग जो होते हैं, 1000 में से 4-5 होते हैं, और ये 4-5 में से भी 2 ऐसे होंगे जो सच में ऐसे होंगे कि हाँ भाई मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मेरे घर वाले रोटी मिले ना मिले नो टेंशन। वो भी तैयार है, घर वाले भी रेडी है कि बेटा एक काम कर, तुझे जो करना है तू कर। और सेम वो बच्चा भी रेडी है कि भाई जो करना है करेंगे, चलो जी बहुत अच्छा। अब आप ये सोचो कि जो यहाँ पर लाइक 950 995 लोग जो बचे मेरे भाई, उनमें से सबको क्या करना पड़ेगा? उनके पास कुछ ही ऑप्शंस है। उनके पास क्या है? या तो वो नौकरी कर लेंगे, या फिर कह सकते हो वो इंजीनियरिंग कर लेंगे, वो डॉक्टर बन जाएंगे,
जो भी करेंगे फाइनल रिजल्ट यहाँ आके रुक जाएगा। मैं किसी ऐसे डॉक्टर को अभी तक नहीं मिला जिसने ये बोला हो कि बिना पैसे के आओ भाई मेरे क्लिनिक में रहकर काम कर लो या फिर मेरे क्लिनिक में आकर अपना पेशेंट का इलाज करा लो। मैं खुद यहाँ पर देखता हूँ सामने डॉक्टर मना कर देता है कि मालिक पैसे नहीं है, गेट आउट। ये रियलिटी में होता है, ये बात दिमाग में रखिएगा। कोई अगर इस भ्रम में है कि ऐसा नहीं होता तो हॉस्पिटल में जाके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। कोई कहे कि भाई ये तो सब भ्रम की बातें हैं, ऐसा नहीं है। आप दुनिया में जी रहे हो तो दुनिया के बारे में पता करो। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसा निकल कर आता है। अब अगर इसको पैसे को कमाना है तो यहाँ पर क्या क्या चीजें ऑप्शन अवेलेबल है। देखो मैं कोई यहाँ बाबा ज्ञानी नहीं हूँ कि मैंने सब कुछ देख लिया। जितनी नॉलेज मेरे पास है उसके हिसाब से मैं बातें कर रहा हूँ। हो सकता है इनमें कुछ गलती भी हो, आप खुद ब खुद समझ सकते हो कि क्या सच में ये बातें होती है या नहीं होती है। यहाँ पर हमने बोला यूएसडीएनआर की न्यूज बेस्ड स्ट्रैटेजी यूज करके हमने यहाँ पे काम किया। अभी गोल्ड की बात करें, गोल्ड के अंदर मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि गोल्ड में काम करने का कारण क्या है। गोल्ड की मैं बात करूँ तो क्या कारण है इसके पीछे यहाँ पे काम करने का। देखिए अभी आप इंडिया में रहते हो और इंडिया में रहते हुए आपको पता है कि अगर आप शेयर मार्केट में एंटर करते हो तो आपको यहाँ पे मल्टीपल चीजें मिलती हैं कि आपको इक्विटी मार्केट दिखाई देगा। इक्विटी मार्केट के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। वहां पर आपके पास में पहले बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, तब जाके आप किसी शेयर में एंटर करोगे। और एंटर करने के बाद अगर उसने मत्था टेक दिया, जैसे कि अभी सबके सब टेक रहे हैं, तो आपके साथ क्या होगा आपको पता है। दूसरी चीज, इक्विटी के ही फ्यूचर्स हो जाते हैं। फ्यूचर्स की बात करें तो उनका भी यही हाल है, वहां पे भी आपको यही काम करना पड़ेगा। वहां पे भी आपका पैसा फंस गया तो लंबे समय के लिए फंस गया, और किस कंपनी के अंदर आपने पैसा लगाया इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका पैसा बचेगा या फिर जाएगा। सिंपल सी बात आती है। देन उसके बाद आता है ऑप्शंस। ऑप्शंस में मुझे सबसे ज्यादा जो चीजें पसंद है ना, देखो दुनिया में मुझे कुछ और चीज पसंद हो ना हो, बट मुझे ऑप्शन ज्यादा पसंद आते हैं। स्पेशली ऑप्शन दो तरीके के होते हैं, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग। जो इंसान ऑप्शन सेलिंग करता है, सिंपल सी बात है, विद हेज पोजीशन, डेफिनेटली उसको हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो जीतेगा। बिकॉज जीतने के चांसेस यहाँ पे 66% काउंट होते हैं कि आप यहाँ पे जीतोगे। और आपको अगर लॉस भी हुआ ना तो पहले से प्री डिफाइन है कि मालिक इससे ज्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता। क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है जहां पर पहले से प्री डिफाइन हो कि आपका इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। भाई मैं घर से बाहर निकलता हूँ, सुबह सुबह घर से बाहर निकला, क्या कोई गारंटी है कि शाम को मैं सही सलामत घर में आऊंगा? नॉट पॉसिबल। तो ये बात आपको समझनी होगी। सो यहाँ तो प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो इसी वजह से अगर इंडियन मार्केट में काम करना भी है ना तो केवल और केवल एक ही जगह पे काम करो यहाँ, और कोई जगह पे काम करने की जरूरत यहाँ पे काउंट होती नहीं है। काफी लोग कहेंगे मैं तो 10 इक्विटी के शेयर के अंदर काम करूंगा, 20 के अंदर करूंगा, पहले प्रैक्टिस करूंगा। भाई जिंदगी भर प्रैक्टिस करते रह जाओगे, अगर सब में हाथ आजमाओगे ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं आपको ये चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, और ये मैं आपको अपने पर्सनल 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। मेरी पहली ट्रेड ना एसबीआई के अंदर थी, एसबीआई के शेयर के अंदर थी, जिसमें मेरा पहला प्रॉफिट बना 31 रुपये 50 पैसे। ये फाइनल पहला प्रॉफिट था अगर मैं चेक करूँ तो, ठीक है। सो आपको भी, सो यहाँ तक की बात तो हुई क्लियर। नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें यहाँ पर काम करने में ज़्यादा लाइक कह सकते हो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या इधर काम करने में। देखो मेरे भाई मैं आपको बोलना चाहूँगा, जैसा यूएसडीएनआर के साथ हुआ है, भाई देखो मैं इंडियन मार्केट के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहता। ठीक है इंडियन मार्केट है, तालियां, बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे करोड़पति बनाया, बहुत अच्छा। बट अगर मैं किसी फील्ड के अंदर वर्क करना चाहूँगा तो मैं चाहूँगा कि मैं लॉन्ग टर्म, अप्रॉक्स कह सकते हो 10 साल, 20 साल, 30 साल आने वाला फ्यूचर में उसके साथ देख रहा हूँ, डेफिनेटली ये चीज़ होगी। और ट्रेडिंग में फिर बोलना चाहूँगा, ट्रेडिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं यहाँ मुंह उठाकर ये कर लूँगा, कल मैं वो कर लूँगा, परसों मैं वो कर लूँगा। ऐसा करने वाले लोग जो होते हैं बेचारे बहुत जीरो से स्टार्ट करते हैं। समझो कैसे, सोचो आपने इक्विटी के अंदर काम करना चालू किया, आपने 1 साल दिया, 2 साल दिया, 3 साल दिया, इक्विटी में रूल लग गया। क्या सेबी ने बोला देखो जी इक्विटी में ना इतने शेयर से ज्यादा ना इंसान नहीं खरीद सकता, उसके पास ना या तो फ्यूचर्स होना चाहिए या ऑप्शन होना चाहिए, मतलब कुछ भी इनलॉजिकल रूल लगा दिया। तो भाई अपनी तो बच गई ना बैंड। सेम चीज अगर आप इंडेक्स में काम करते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनकी जब मर्जी आएगी ये एक्सपायरी कर देंगे, इनकी जब मर्जी आएगी ये लॉट बदल देंगे, इनकी जब मर्जी आएगी ये फंड लाइक इंक्रीज कर देंगे खरीदने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में आपकी मनी मैनेजमेंट खत्म होगी। सोचो कि एक के पास 1 लाख रुपए है, अब वो 1 लाख रुपए में यार निफ्टी के साथ में इंडेक्स के साथ में कर क्या लेगा मुझे नहीं पता। समझ रहे हो? अगर यही चीज वो यूएसडीएनआर में काम कर रहा था तो 10 लॉट के अंदर उसको 20,000 का फंड यूज होता था और वो 1,500 2,000 रुपए कमाने की क्षमता रखता था। बट इंडेक्स के अंदर 1,000 छोड़ो, यहाँ पे 1 लाख रुपए से कुछ भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी, ध्यान से समझना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही चीज़ है जैसे हम बीटेक वगैरह करते हैं ना, अपना लाइक सेट करते हैं कि मुझे ये वाले फील्ड में जाना है, मुझे ये वाले फील्ड में जाना है, मुझे ये वाले फील्ड में जाना है। सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी। अगर आप शेयर मार्केट में एंटर करने की सोच रहे हो तो शेयर मार्केट ये मान के चलो कि ये वही आपका एक एरिया है
जिसमें आपको डिसाइड करना होता है कि भाई मुझे कंप्यूटर साइंस में काम करना है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में काम करना है, मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, क्या बनना है वो चीज़ आपको डिसाइड करनी है। सेम यहाँ पर कि आपको इक्विटी ट्रेडर बनना है, आपको फ्यूचर ट्रेडर फ्यूचर में ट्रेड करने वाला बनना है, ठीक है। आपको ऑप्शन ट्रेडर बनना है, ऑप्शंस के अंदर मैंने बता दिया, आपको ऑप्शन सेलर बनना है, ऑप्शन बायर बनना है। अलग अलग है, टोटली डिफरेंट है मेरे भाई ये, ठीक है। आप कहने लगे मुझे भाई मुझे कमोडिटी मार्केट में काम करना है। अब कमोडिटी मार्केट भी आपको क्या लगता है, आपने एक वर्ड बोल दिया कमोडिटी मार्केट हो गया? नहीं मेरे भाई, इसमें गोल्ड आता है, इसमें सिल्वर आता है, इसमें जिंक आता है, इसमें नेचुरल गैस आता है, इसमें क्रूड ऑयल आता है। अब एक बात सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ जैसे मैं समझता हूँ। मैंने देखा पेट्रोल पंपा है, पेट्रोल पंप पे बहुत कमाई होती है, धंधा दबा के होता है, पेट्रोल पंप पे बढ़िया काम चलता है। अब मैं कहता हूँ मैं भी पेट्रोल पंपा खोलना चाहता हूँ। पागल हूँ क्या? मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपए है तो मैं पेट्रोल पंप की बजाय मैं क्या करूंगा, मैं क्रूड ऑयल में काम करना प्रेफर करूंगा। सेम चीज मुझे दिखता है भाई, ज्वेलर्स की दुकान पे अच्छा काम होता है, ज्वेलर्स अच्छा पैसा कमाते हैं, गोल्ड का प्राइस ऊपर ही ऊपर जाता है, वगैरह वगैरह, मेरे लॉजिकल है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैं काम करूँ, मैं गोल्ड में काम करूंगा, तो एक्चुअल में मैं सेम वही काम कर रहा हूँ। सेम चीज इक्विटी में, कोई एसबीआई के शेयर के अंदर काम करता है, मैं कहता हूँ मुझे एसबीआई कंपनी पसंद है, एसबीआई कंपनी है एक्चुअल में, मुझे वो पसंद है। क्यों पसंद है? सरकारी काम है, अच्छे अच्छे बैंक्स अकाउंट्स हैं, बड़े बड़े अकाउंट सारे वहीं पे ही हैं, सरकारी बैंक्स वहीं पे ही हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं कहता हूँ अब मैं क्या करना चाहूँगा, या तो मैं यहाँ पे एसबीआई में एग्जाम क्लियर करके उसका नौकर बन जाऊँ, दूसरा मेरे पास जितना फंड है उससे मैं यहाँ पे ट्रेड करूँ, और ट्रेड क्या करूँ, केवल बाय साइड पर ट्रेड करूँ। अगर मैं बाय साइड पर ट्रेड करता हूँ ना, तो एक्चुअल में जैसे ही मैंने बाय ट्रेड डाली एसबीआई के शेयर के अंदर, तो वो जितने भी लोग थे, लाइक मैनेजर से लेकर सभी एम्प्लॉयज, एक्चुअल में वो मेरे पीछे खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? अब वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मालिक आपने पैसा लगाया, आपके पैसे को ग्रो कर, यही तो लॉजिक है ना। अब कोई कहे कि आपका 1 लाख रुपए एसबीआई में क्या फर्क डालेगा, भाई मुझे डलवाना ही नहीं है, मैं तो लॉजिक बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। क्लियर? सेम चीज इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग किसके ऊपर, गोल्ड के ऊपर। अगर मैं अपना पैसा गोल्ड पे लगाता हूँ, तो एक्चुअल में जो वो सुनार लोग हैं ना, जितने भी सुनार लोग देख रहे हैं भाइयों, आप भी मेरे साथ खड़े हो जाते हो, पार्टी एकदम बदल लेते हो, मैं एकदम आपकी पार्टी में आ जाता हूँ, ठीक। और जैसे मुझे लगता है मेरा रेजिस्टेंस जोन आ गया भाई, मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, मैं एग्जिट, आप अभी भी उसी ग्रुप के अंदर हो, आप उसी में लगे हुए हो कि और ऊपर जाएगा आप कह रहे हो, बट मैं कहता हूँ यहाँ मैं एग्जिट, मैं नीचे फिर पकड़ूंगा इसको। ये है डिफरेंस काम करने का। अब यहाँ आप डिसाइड करो कि आप किस में काम करना चाहते हो। मैं आपको पहले बोलना चाहूंगा, जो आदमी मल्टीटास्किंग करना चाहता है, देखो इंडिया के अंदर ना बेवकूफ़ बनाने वाला वो धंधा बहुत तगड़ा है। उसमें आपको कहते हैं बेटा मल्टीटास्कर बनो, ये कॉलेजेस में चालू हो जाता है, हो ही जाता है। आप सोचो, एक इंसान बेसिकली कितने एग्जाम, मतलब मुझे ध्यान नहीं है मैं कितने सारे एग्जाम दिए होंगे, और एग्जाम के अंदर 70+ मार्क्स ही आए हैं, बट मैं आपको बोलूँ एक भी सब्जेक्ट मेरे काम का नहीं है, मुझे समझ नहीं आया मैंने वो किया क्यों। समझ रहे हो? यही चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप शेयर मार्केट में काम करना चाहते हो, किसी एक चीज़ को पकड़ो और एक चीज़ पे काम करो। अब जैसे मैं यहाँ पे गोल्ड की बात कर रहा हूँ, XAU USD, इसको कंपेयर करते हैं जरा इक्विटी से। पहली बात तो ध्यान दो, अगर आप इक्विटी के अंदर 1 साल 2 साल 3 साल लगाते हो और आप प्रॉफिटेबल आना चालू हो जाते हो, आप यहाँ पे लॉजिक समझ जाते हो, आप कुछ कंपनी के शेयर्स के अंदर अच्छी पकड़ बना लेते हो, तो आप काम कर रहे हो, प्रॉफिट कमाओगे, 2-3 साल लग जाएंगे, चलो। उसके बाद अगर सेबी जी आ गई, सेबी ने बोला मूड चेंज, आज कुछ तूफानी करते हैं, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए, तो भाई आपकी लग गई। क्लियर? आते हैं यहाँ पे, यहीं पे ही मैं इक्विटी की बात करूँ, यहाँ पे मैं गोल्ड की बात कर लेता हूँ इंडियन मार्केट में। यहाँ पर काम कर रहे हो कमोडिटी के अंदर, 1 साल 2 साल 3 साल प्रॉफिटेबल बने, यहाँ पर सेबी रूल लगा देती है, कोई रूल आ जाता है, बेटा तुम तो बहुत पैसा कमा रहे हो गोल्ड से, अब तो एक काम करते हैं कुछ रूल लगाते हैं, बिकॉज ऐसे थोड़ा ना पैसे कमाने देंगे हम आपको, कोई बात है, लोग नौकरी कर रहे हैं 20-20 हज़ार की, तुम साला 20 हज़ार रुपये दिन का छाप जाते हो, कोई बात है। तो ये चीज़ देखते हुए सेबी जी ने बोला हम एक रूल लगा लेते हैं, ठीक है। अब रूल लगा लेते हैं तो कॉमन सी बात है यहाँ आपको प्रॉब्लम होगी, बट मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा मेरे भाई, दिमाग के साथ गेम खेलना। अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, तो आपका जो 1 साल 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है ना, इस एक्सपीरियंस को आप विद इन अ डे यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, बट ये वाली जगह पर अगर आप फंस गए, तो ये वाली जगह का एक्सपीरियंस आपके किसी काम का नहीं बचेगा। ये बात दिमाग में बिठा लेना, और ये बात मुझे एक अच्छे खासे इंसान ने समझाई है, जो बेसिकली अभी मेरे क्लाइंट ही हैं, बट अच्छे खासे, लाइक उनसे बात करके पता लगा तो बहुत ही लॉजिकल बातें थी। ये बिल्कुल ट्रू रियलिटी है। यहाँ पर आप देखोगे तो इक्विटी में आपका पूरा 3 साल खत्म, तबाह। अब आपको फिर से जीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, जीरो से स्टार्टिंग करके आप गोल्ड सीखोगे। आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो आपको इंडिया में भी मदद करे, जो आपको दूसरी कंट्रीज में भी मदद करे। मैं दूसरी कंट्री दुबई दुबई नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है दुबई में आने वाले एक टाइम में ऐसा हो 5 साल 10 साल बाद कि मालिक और लोगों की जरूरत नहीं है
है, बहुत है और मत आओ, ऐसा भी हो सकता है। तो दूसरी कंट्रीज का मतलब दुनिया भर की कंट्री की बातें कर रहा हूँ जहां वो इंस्ट्रूमेंट रन होता हो, तो वो है गोल्ड। इसी वजह से ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए किसके ऊपर, गोल्ड के ऊपर। अगर आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल किसी चीज़ को दे रहे हो तो वो ऐसा देना चाहिए कि वो पूरी ज़िंदगी आपको मदद करे। ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल दिया, किसी से भी जैसी संस्था ने आके रूल बना दिया, 3 साल आपके सारे खत्म कर दिए। ये लॉजिकल बिल्कुल भी नहीं होगा और मैं भी ऐसी चीज़ें करना प्रेफर नहीं करूंगा। इसी कारण आप देखते होंगे मैं ज़्यादातर निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना ज़्यादा पसंद नहीं करता, ना ही स्टॉक्स में ट्रेड करना पसंद करता। कारण यही है कि मैंने यहाँ पे मेहनत की, साल 2 साल कंपनी को सीखा समझा, अब मेरी उसमें पकड़ बन गई है। सेबी जी आएंगी, कोई रूल लगाएंगी और उसके बाद कहेंगी मालिक हम तो आपको बचा रहे हैं, हमें ना बचना है ऐसी चीज़ों से, समझ रहे हो। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मल्टीटास्कर मत बनो, एक चीज़ को पकड़ो, उसको बार 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 ट्राई करो, उसके अंदर एक्सपीरियंस गेन करो। अगर वो एक्सपीरियंस इंडिया में हो, जब इंडिया में काम चल रहा है तब तक इंडिया में काम करो, पैसा कमाओ। जब आपको लगे यार यहाँ पर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, किसके द्वारा, इन महाराज के द्वारा, तो आप क्या कर सकते हो, चुपचाप यहाँ से निकल कर खिसको और अपना पैसा कमाओ। ये तरीका यूज़ किया जाना चाहिए, इसके अलावा अभी कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हाँ, जब यहाँ से पैसा निकलना चालू हो जाए, आप मल्टीपल चीज़ों में पैसा लगाओ। आप किस चीज़ में लगाओ, बेसिकली आप कह सकते हो आप स्टॉक्स में पैसा लगाओ, नाम नहीं लूंगा फिर विवाद हो जाता है। स्टॉक्स में पैसा लगाओ, इंडेक्स में पैसा लगाओ, पैसा बना तो लो, बनाने के बाद लगाओ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट इनके ऊपर डिपेंड होकर मत रहो। अपना मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया जैसे देश के अंदर, जहां आपके पैसे के बिना आपकी वैल्यू सड़क पर चलने वाले एक डोगी से भी कम है। ये सच है, बिल्कुल ट्रू रियलिटी है। सरकारी अस्पताल देख लो, सरकारी स्कूल देख लो, आई डोंट थिंक देखना भी चाहेगा कोई। ये रियलिटी है। मेरे एरिया की मैं बात करूँ तो मुझे आपके एरिया की नहीं पता, हो सकता है बहुत अच्छा हो, बट कंडीशन यही है। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। नीचे कमेंट करके बताना कि मेरी बात लॉजिकल लगी नहीं लगी, कि एक चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए और वो कौन सी चीज़, गोल्ड की होनी चाहिए। ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। सो कमेंट करके बताना कि बात सही है या गलत है, या मैं कुछ और इसमें अपडेट कर सकता हूँ, क्या मुझे किसी और इंस्ट्रूमेंट में वर्क करना चाहिए, हाँ या ना करके कमेंट ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट का जवाब खुद ब खुद दूंगा दोस्तों, ठीक है।